हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है मेरा। गीता में भगवान ने संदेश दिया है, जो गीता का ज्ञान दिया है भगवान ने, वो क्या जंगल में बैठ के दिया है? नहीं, वो भगवान ने युद्ध के मैदान में दिया है, कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया है, जहाँ पर हजारों लोग लड़ रहे थे। और जब अर्जुन अपना शस्त्र त्याग कर, भावुक होकर वो छोड़ के जा रहे थे युद्ध से, जो हम सबके मन में इच्छा आती है कि क्या करना है, जब सारे रिश्तों को ख़त्म कर दिया और सब कर लिया तो राज मिल के भी क्या करेंगे, तो इस राज को नहीं चाहिए करके वो छोड़। तब भगवान ने वो ज्ञान दिया है पूरी गीता का कि अर्जुन, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ एक माध्यम हो, अपना कर्म करो और यश लो। सब लोग जो जीवित है या जो बाहर निकला है या जो अंदर है, जो मर गया है, जो जीवित है, ये सारी सृष्टि सब मेरे माध्यम से चल रही है। और भगवान ने ये ज्ञान दिया और अर्जुन को उस भावनात्मक, जो वो इमोशनल हो रहे थे अटैचमेंट के साथ में, उसमें से बाहर निकाला और फिर अर्जुन ने वो युद्ध किया। तो भगवान ने कहीं भी अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम युद्ध छोड़ के भाग जाओ, और बल्कि जो छोड़ के जा रहे थे तो उनको रोका कि नहीं, अपना कर्म करो, अपना कर्म करो और अपने युद्ध लड़ो और युद्ध को जीतना है हमें। भगवान ने इस भाव से उस युद्ध को लड़वाया उनसे। अब मैं ये, क्योंकि भगवान ने उनसे कहा कि तुम कोई सिर्फ तुम चाचा या तुम भाई या तुम ये सब रिश्ते नहीं हो, तुम एक प्योर कॉन्शियसनेस हो। हम सब एक आत्मा है अपना अपना, और जो सब अपना अपना कर्म कर रही है इस धरती पर, और सबको उधर से आना है, उधर ही विलीन होना है। तो सुनने में बहुत गहरी बात लगती है, लेकिन हम लोगों को, और ये सच्चाई भी है, लेकिन हम कहीं इस जर्नी में इसको भूल जाते हैं। और महिलाओं के लिए मैंने विशेष तौर पर इसलिए कहा कि आज मेरी 2-3 दिन से स्टूडेंट से बात हो रही है अपनी, तो वो मुझे ऐसा लगा कि सब लोग हम ये इन रिश्तों के बीच में उलझकर कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी क्या आवश्यकताएं हैं, हमारी क्या सोल की नीड है। लाइक हम मम्मी हैं, हम माँ हैं, हम पत्नी हैं, हम बहन हैं, मतलब हमें सारे रिश्ते याद हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, और हम सबके बीच में उलझ के हम ये भूल जाते हैं कि हमारा अपने प्रति कुछ फर्ज है। ये जो हमारी आत्मा है, इसके प्रति हमारा, हम सिर्फ इसी जो फिजिकल रूप में जो रिश्ते दिखाई दे रहे हैं इसमें, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, परेशानी, खुद का निगलेक्ट और स्केर्सिटी माइंडसेट कि मुझे कोई नहीं अफोर्ड करता, वो सब हमारा डेवलप होने लगता है। तो मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ, लेडीज़ को, कि प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों को समझो, अपनी वैल्यू करते हुए, खुद को समझते हुए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए, खुद से प्यार करते हुए, खुद की रिस्पेक्ट करते हुए, तब आप बाकी रिश्ते निभाओ। जो गीता में भगवान ने कहा कि तुम सिर्फ माँ नहीं हो, तुम सिर्फ बहन नहीं हो, तुम सिर्फ पत्नी नहीं हो, तुम सिर्फ सब बेटी नहीं हो, बहू नहीं हो, तुम ये रिश्ते बाद में हो, पहले तुम हो। हम इस डिफरेंस को क्यों नहीं समझ रहे कि पहले हम हैं तब वो रिश्ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ वो रिश्ते बन के रह जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो सब रिश्ते हमारे होने से हैं। तो हमारे उस होने का हमको वो एहसास करना है, उसकी वैल्यू करनी है, और उसको स्वस्थ रखने का, जिंदा रखने का, उसको पूरा अथक प्रयास करना है, क्योंकि वो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट नीड है। तो मेरा आज का जो ये डिस्कशन है या बातचीत है, ये इसी बात के लिए है कि प्लीज़ 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 अपनी वैल्यू को समझो, अपने होने के अस्तित्व को समझो, और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करो आप लोग, क्योंकि अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा खुद से। और ऐसा नहीं है कि कोई हमसे प्यार नहीं कर रहा या कोई हमसे वो नहीं कर रहा, लेकिन हम ही नहीं बता रहे हैं अपनी आवश्यकता, हम ही नहीं बता रहे हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, तो दूसरा कोई कहाँ से समझेगा। हमने क्या कभी बताया है किसी को कि ये हमारी आवश्यकता है, या ये मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, या ये मैं अपने लिए करना चाहती हूँ? नहीं, हम वो बताना ही नहीं चाहते। और जब कोई उसके बाद प्रॉब्लम आए तब उसमें खड़ा होने की बात है, लेकिन हम तो पहले ही हार मान के बैठे, और फिर उसके ऊपर से फिर मन में और एक ग्रंथि पे ग्रंथि, गांठों पे गांठें बनाते जाते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं।
और ख़ुद को ब्लेम करते हैं कि मैं अपने लिए नहीं कर पा रही, तो दोनों तरफ से हम ना इल फीलिंग क्रिएट करते हैं। वो हमारे शरीर में, मन में, मस्तिष्क में एक नए जो है वो ब्लॉकेजेस बनाती जाती है। तो इन ब्लॉकेजेस को हटाना है, खुल के जीना है। जब भी आप अपने डर के आगे जब निकलोगे आप, तभी आपकी जीत है। वो कहते हैं ना, जब आपने ऊपर से छलांग लगाई तब आपके पंख खुलते हैं, देन यू फ्लाई। लेकिन उसका आनंद लेने के लिए आपको पैराशूट से एक बार कूदना तो पड़ता है, आपको वो आकाश में उड़ान तो भरनी पड़ती है, तभी तो आपको पता चलेगा उस आनंद का मज़ा। इसी पे मुझे को याद आया कि हम लोग मॉरिशस गए थे, तो उसमें वहाँ नीचे स्कूबा डाइविंग करने के लिए, तो जब वो स्कूबा डाइविंग के लिए ले जा रहा था, जो कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं बहुत डर रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मुझे जो कि नहीं हम जाएंगे उसके अंदर करने के लिए। तो वो जो गाइड भैया थे, तो मैं उनको बार बार कह रही थी कि आप बिल्कुल मेरे साथ साथ रहना, मुझे पकड़ के। लेकिन जब अंदर गए और एक बार उसको जंप कर लिया और उसमें नीचे चले गई, क्योंकि सारा कुछ उन्होंने प्रोटेक्शन लगाया हुआ था, लेकिन मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, नहीं गई ऑक्सीजन, नहीं गई या नहीं गया तो क्या होगा। लेकिन जब वो नीचे अंदर चले गए, तो उसके बाद इतनी सुंदर दुनिया थी नीचे पानी की। तो उस दुनिया को देखने के लिए जो आनंद आया, वो जो अनुभव हुआ, वो जो एक्सपीरियंस किया, उसके लिए वो स्टेप तो उठाना पड़ा ना। तो इसीलिए अपने लिए स्टेप उठाइए। ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, लेकिन अपने जीने के लिए, अपने जीवन को एक्सपीरियंस करने के लिए, अपने जीवन का लुत्फ उठाने के लिए भी आपको वो कदम उठाना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत है जीवन, सबके लिए करते हो, कुछ थोड़ा सा अपने लिए कर लो। मेरा सिर्फ यही आज के लिए कहना है। थैंक यू एवरीवन।